अस्सलाम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर जावा सीरीज़। लेक्चर नंबर मे बी 13 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्स इफ़ स्टेटमेंट। जब हमें दो या दो से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी होती है तो हम सिंपल एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल है और कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। ठीक है, उसमें यह है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। लेट्स सपोज तुम बाज़ार जाते हो, ठीक है, अम्मी ने तुमसे दही मंगवाया है। अब दही का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? टमाटर हो सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं इफ़ अगर तो हमें दही मिल गई, अगर हमें दही मिल गई तो क्या होगा कि हम आ जाएंगे, बस हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। एल्स इफ़ के अंदर हम क्या कहेंगे कि अगर दही नहीं मिलती है तो हम टमाटर लेके चुपचाप से वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये अल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है दही के। और थर्ड एल्स में क्या जाएगा कि अगर ना दही मिलती है ना टमाटर मिलता है तो हम मुंह लटका के वापस घर आ जाएंगे। बस इसी को ही हमने कोड में इम्प्लीमेंट करना है और इसमें कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, वी एस कोड मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर मैं आता हूँ और न्यू फाइल बनाता हूँ। हमारा हमारा इसका चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, तो लेक्चर नंबर 2 लिखूँगा मैं। यहाँ पर लिखूँगा एल्स इफ़ डॉट में करूँगा जावा। ठीक है, गर्मियाँ हो गई हैं, पंखा चलने की आवाज़ होप सो तुम्हें नहीं आ रही होगी। अब हेडफोन लेके भी तुम्हें अगर आ रही हो तो बस फिर यार। मेन मेथड में ऐड करूँगा, सेटिंग में मैं आऊँगा, इसका फ़ॉन्ट जल्दी से बढ़ा लूँगा वरना हमें सही तरह से नज़र नहीं आएगा। लेक्चर नंबर 2 ये रहा। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ भी हम क्या करते हैं यार, हम यही वाली मिसाल इनपुट करवा लेते हैं। हम चलो दो वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाते हैं। यूज़र से हम खुद पूछ लेते हैं या हम खुद डिक्लेयर करवाते हैं। हम कहते हैं इंट ए इक्वल टू 5 के और एक और इंट हम लेते हैं 6 के। ठीक है, अब हम कहते हैं हम इफ़ ए इक्वल्स टू 5, अगर ए 5 के इक्वल है तो सीसो कर दो दही मिल गई याहू। एल्स इफ में हम कहते हैं अगर ए इक्वल है, क्या मसला कर रहा है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं यार, बिल्कुल तो सही की है। अगर ए इक्वल है 6 के, इनफैक्ट हम ए की वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। हम कहते हैं ए अगर इक्वल है 5 के तो दही मिल गई। एल्स इफ में हम कहते हैं अगर ए इक्वल है 6 के तो हम यहाँ पे लिखते हैं टमाटर मिल गए। और एल्स पे हम कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, धुलाई प्रोग्राम। कंट्रोल एस करता हूँ इसको और रन करता हूँ। ए क्योंकि इक्वल है 6 के तो होप्स हो कि यही आउटपुट देगा। और मेरा माइक भी ऑन है कि नहीं? हाँ, माइक ऑन है मेरा, मैंने ऑफ़ कर दिया था जब मैं गाने सुन रहा था, लकीली ऑन है। और यहाँ पर इसने आउटपुट दे दिया टमाटर मिल गए। अब ये तो एक सिंपल सी मिसाल हो गई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इफ़ भी सीख लिया, एल्स इफ़ भी सीख लिया, एल्स भी सीख लिया, अब हम एक अपना कैलकुलेटर बना सकते हैं। ठीक है, हम कैलकुलेटर हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं। हम यूज़र से कहते हैं कि प्रेस 1 फॉर सम। सीसो दोबारा करूँगा, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और मैं करूँगा प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा इंट यूज़र इनपुट के नाम से। तुम लोग कोई भी कर सकते हो, ए भी कर सकते हो, यहाँ पर ए भी लिख सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा यूज़र, और मैं क्या करूँगा एक मैं स्कैनर क्लास बनाऊँगा, उसका ऑब्जेक्ट का नाम दूँगा स्कैनर एस इज़ इक्वल टू न्यू
स्कैनर सिस्टम डॉट इन करूँगा। तुम्हें नहीं पता इसका क्या मतलब है तो जाके प्रीवियस वीडियो देखो ताकि तुम्हें समझ आए, फिर बाद में ना कहना कि हमें तो पता ही नहीं था और लानत है मुझ पर। और नहीं नहीं नहीं, लानत नहीं है मुझ पर, सॉरी। हो रही है वीडियो रिकॉर्ड, मैसेंजर शायद नहीं हो रही है। और यूज़र इनपुट मैं इक्वल करूँगा SC डॉट, क्योंकि हम इंटीजर की ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर आएगा SC डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर 1 2 3 के अलावा कोई और जो है ना वो इनपुट नहीं देगा, वो स्ट्रिंग्स नहीं दे देगा। अगर स्ट्रिंग्स देगा तो हम एल्स में हम कह देंगे कि एरर या तो इनवैलिड इनपुट या समथिंग, हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। हम कहते हैं कि इफ़ यूज़र इनपुट जो है वो 1 के इक्वल होती है, यूज़र इनपुट 1 के इक्वल होती है तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर यूज़र ने 1 2 3 में से कोई भी ना 1 प्रेस कर दिया तो इसके अंदर अब क्या स्टोर हो गया 1। हमने कहा अगर तो ये 1 के इक्वल होती है तो क्या करो, सबसे पहले तो उससे नंबर पूछो कि यार आप कौन सा नंबर आप इनपुट करना चाह रहे हैं। मतलब कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करो इंटर नंबर 1 उसकी इनपुट लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करो इंटर नंबर 2 उसकी उससे इनपुट लो, उन दोनों को आपस में सम करवा दो। लेकिन हम जो है वो वीडियो लंबी ना हो इस वजह से हम इंट a इक्वल टू 5 करते हैं, इंट b इक्वल टू, इनफैक्ट यार ले ही लेते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर मैं करता हूँ इंटर नंबर 1 और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और 2 वेरिएबल में डिक्लेयर करवा देता हूँ, एक इंट num1 से और इंट num2 के। ठीक है, अब हमारा जो नंबर 1 है ना उसके अंदर स्टोर होगा num1 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, फॉर सम भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं ताकि हमारा जो है ना वो अच्छा प्रोग्राम रन हो। वैसे मैं वो भी लिख सकता था कि डिवीजन भी करवा सकता हूँ, लेकिन डिवीजन तुम लोग खुद करना, और डिवीजन और रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिमिलरली लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर नंबर 2 फॉर सम मैं करूँगा और num2 के को इक्वल कर दूँगा मैं SC डॉट नेक्स्ट इंट के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर तो एल्स इफ़ अगर यूज़र इनपुट होता है 2 के इक्वल होता है, मतलब कि वो सब्सट्रैक्शन करना चाहता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में ये मेन्यू शो होता है उसके पास, वो करना चाहता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि यही चीज़ मैं कॉपी कर लूँगा, इसको मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, और इनफैक्ट मैं सब्सट्रैक्शन को भी कॉपी कर लूँ क्योंकि मेरा खुद का कोड है, मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक स्टेप करना भूल गया हूँ, मैं इन दोनों को वो भी तो करवाऊँगा, द सम ऑफ, हाँ num1 या num2 की जगह तुम कर सकते हो या कुछ भी सकते हो, द सम ऑफ num1 एंड num2 इज़, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है ये। ठीक है, num1 प्लस num2 और दैट्स प्रीटी मच इट। इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पर माइनस लगा दूँगा और द सब्सट्रैक्शन ऑफ num1 एंड num2 इस, ये हमारे पास आ जाएगा। एल्स इफ़ में मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर यूज़र की इनपुट भैया 3 के इक्वल होती है तो क्या करना है आपने यार, उससे दोबारा आप नंबर पूछो, num1 और num2 पूछो। ठीक है, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। सिमिलरली
इसको भी मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। अगर तो एल्स इफ में इसकी जो है वो नम टू सॉरी 2 के इक्वल हो रही है तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा दो बस। और यहाँ पर तुम लिख दो कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ num1 एंड num2 इस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। और मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो num1 हमने कहा कि सॉरी प्रेस 1 हमने कहा कि उसके लिए प्रेस 1 अगर होता है तो उससे दोनों ये वो पूछेगा, इससे ये दोनों इनपुट ले लेगा, ठीक है। अब और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवा देगा। और अगर तो सॉरी 2 के इक्वल होता है तो दोनों नंबर दोबारा पूछेगा सब्सट्रैक्शन के लिए और उसके बाद इनका सब्सट्रैक्शन करवा देगा, इधर यहाँ पर इसका सब्सट्रैक्शन करवा देगा, ठीक है। और एल्स इफ 3 के इक्वल होता है तो दोनों से दोबारा इनका नंबर पूछेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए और इनको मल्टीप्लाई करके आंसर डेमोस्ट्रेट कर देगा, ठीक है। अब 3 के अलावा यूज़र से कोई और नंबर इनपुट हो जाता है तो उसमें हम करेंगे प्लीज़ इंटर अ वैलिड नंबर, सिंपल। मतलब कि 1 2 3 4 के अलावा कंट्रोल एस करूँगा, 1 2 3 4 के अलावा अगर कोई भी वो नंबर इनपुट कर देगा तो हम कहेंगे यार मेहरबानी करो थोड़ा वैलिड नंबर इनपुट करो, जो मैंने आपको मेन्यू डिस्प्ले करवाया है इसके अंदर से ही करो। अब मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है। वैसे मैं ऐसे भी कर सकता था कि पहले मैं num1 और num2 पूछ लेता फिर बाद में मैं उनसे मेन्यू डिस्प्ले करवाता, वो ज़्यादा सही था। लेकिन चलो प्रेस 1 फॉर सम मैं 1 करता हूँ, ठीक है। इंटर num1 फॉर सम, नंबर 1 25 का कर दो और 45 का कर दो और यहाँ पर आ गया द सम ऑफ num1 एंड num2 इज़ 70। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और नंबर इनपुट करके देखता हूँ इन 3 के अलावा। मुझे तो पता है ना कि यार ये 3 तो इनपुट हो रहे हैं, ये 3 इनपुट हो रहे हैं। मैं 5 दबाता हूँ और यहाँ पर ये आ गया प्लीज़ इंटर अ वैलिड नंबर। तो बेसिकली ये होता है अगर तो ये नहीं होगा तो उसका अल्टरनेटिव में ये होगा। अगर मैंने कहा कि यहाँ 1 प्रेस होता है तो ये दबा दो, अगर 1 प्रेस नहीं करता है तो मैंने कहा एल्स इफ के अंदर जाओ और 2 अगर 2 प्रेस किया तो ये दबा दो। अगर 2 भी प्रेस नहीं करता है तो यार दोबारा एल्स इफ को रन करो और 3 में देखो, अगर 3 अगर देन फिर भी उसने 3 प्रेस नहीं किया तो उसको सिर्फ ये स्टेटमेंट इनपुट करवा दो कि यार मेहरबानी करो हमारे ऊपर तरस खाओ थोड़ा और वो जो है वैलिड नंबर जो है ना वो इनपुट करो ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें हमारे प्रोग्राम को। 2 मैंने नंबर इनपुट करवा लिए थे और सिंपल ये हो गया। तो अब तुम डिवीजन का तुम लोग खुद कर लेना। अब एल शिफ्ट में अगर तो 4 दबाएगा तो तुम डिवीजन का साइन लगा देना, रिमाइंडर का साइन। अगर एल शिफ्ट के अंदर 5 दबाएगा तो तुम रिमाइंडर का साइन डिस्प्ले करवा देना जो कि परसेंटेज वाला होता है, विच इज़ परसेंटेज वाला साइन होता है, ठीक है। तो एल शिफ्ट में ये होता है, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स और स्विच स्टेटमेंट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यार इस कोड को देखो, इस कोड को मैं होप्सो के कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। अब से मैं कोड को कमेंट में ही पिन आउट करूंगा तो ताकि तुम लोगों को आसानी हो इसको ढूंढने में। सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।